A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू एमएस कैंपस. दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट को सारे को लिंक करके पढ़ाता हूं. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर कर दें आपके चाहने वाले और दोस्त में, ताकि उनको भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सके. और ये स्पेशल किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए. जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके या फिर जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है. इंडिया के लगभग सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है. तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सारा पीडीएफ आप लोग ले सकते हो और वहाँ पर सारा लिंक अपडेट मैं कर देता हूँ, सारे वीडियो का अपडेट. और इसके अलावा अगर मेरे से पर्सनल कांटेक्ट अगर करना है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ. तो आप वहाँ से जाके मेरे को फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं. उसके अलावा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है. कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के ज़रिए या फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए. तो सेशन को एंजॉय करते हैं. तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? हर साल नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है. और एक्चुअली नेशनल मिल्क डे जो मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, तो इसमें हम लोग मिल्क डे या फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं डॉक्टर कुरियन को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन. उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि जो डॉक्टर कुरियन थे उनका 99th जो बर्थडे एनिवर्सरी रहता है वो हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं. इसलिए उन्हीं के बर्थडे पर नेशनल मिल्क डे हम लोग मनाते हैं. उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि इनको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ, जो डॉक्टर कुरियन है उनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड भी वो मिल्क के लिए ही किया गया था. उसके अलावा इनको बोलते हैं मिल्कमैन ऑफ द इंडिया. तो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. मिल्कमैन ऑफ द इंडिया किसको बोलते हैं? तो डॉक्टर कुरियन को बोलते हैं. और इनका 99th बर्थडे एनिवर्सरी था इस साल, जो कि 26 नवंबर को था. 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे हम लोग मनाते हैं. उसके अलावा यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं कि नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1970 में हुआ था. और ये आइडिया देता है क्या? यही आइडिया दिया था, जो नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये आइडिया दिया था वाइट रेवोल्यूशन के लिए ये आइडिया दिया था. उसके अलावा नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं दिलीप राठ या रथ जी, यहाँ के चेयरमैन हैं. और इसका हेडक्वार्टर है आपका नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर है आनंद, जो कि गुजरात में है. उसके अलावा और एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है इंडियन डायरी एसोसिएशन. तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर जी.एस. गजोरिया. तो डॉक्टर जी.एस. गजोरिया प्रेसिडेंट है कहाँ के? इंडियन डायरी एसोसिएशन के. और नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं दिलीप राठ, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आनंद, गुजरात. तो ये सारा चीज़ आपको लिंक करके पढ़ना है और बार बार वीडियो को रिवीजन करना है. और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. हु वाज इलेक्टेड, कौन अभी इलेक्टेड हुआ है न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन? किसका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अभी नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं ग्रेग बार्कले अभी नए इलेक्टेड हुए हैं न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन. और ये कहाँ से हैं? जो ग्रेग बार्कले हैं ये है न्यूजीलैंड से. ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड से. आईसीआईसी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं. तो आईसीआईसी का जो सीईओ हैं उनका नाम है मनु साहनी जी. यहाँ के सीईओ हैं और हेडक्वार्टर है आपका दुबई यूएई में आईसीसी का आपका हेडक्वार्टर है. और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1909 में आपका इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. और इसमें लगभग 104 मेंबर कंट्री हैं.
ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर BCCI के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। BCCI जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सौरभ गांगुली जी, और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं जय शाह जी। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन दैट इज विच एडिशन, कौन सा एडिशन नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, जो नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल है तो अभी किक्ड ऑफ इन अ वर्चुअल मोड, अभी इसका संस्करण को वर्चुअल मोड में शुरू किया गया है। तो वो उसका एडिशन कितना था, 10th एडिशन था इसका। तो ये एक्चुअली होता कौन है, ये करता कौन है, तो ये करता है, ये लॉन्च किया गया था, लॉन्च बाई विज्ञान प्रसारण अभी किया था। और ये जो विज्ञान प्रसारण है जो लॉन्च किया था नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो ये डिपार्टमेंट के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा इसका साथ कौन दिया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंड द त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारा चीज़ साथ दिया था। और एक्चुअली ये जो विज्ञान प्रसारण है ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है, ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। और विज्ञान प्रसारण के साथ कौन कौन दिया था, तो ये दिया था ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और विज्ञान प्रसारण बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो विज्ञान प्रशासन में लगभग 372 मूवी आए थे, रिप्रेजेंट किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, 372 मूवी पार्टिसिपेट किए थे इस प्रोग्राम में। बट ओनली 115 मूवी ही शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इन डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज जैसे उर्दू हुआ, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़। तो ये सारा लैंग्वेज जितना भी डिफरेंस लैंग्वेज था, तो डिफरेंस लैंग्वेज में जितने मूवी थे तो वो मात्र 115 ही शॉर्ट लिस्ट हुए हैं आउट ऑफ 372 मूवी में। 372 मूवी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन में हम लोग चलते हैं। तो फुटबॉल डियागो माराडोना, एक फुटबॉलर हैं डियागो माराडोना। तो अभी इनका देहांत हो गया है, तो ये किस कंट्री से थे, तो ये थे आपके अर्जेंटीना से। ये आपके कहाँ से थे, तो अर्जेंटीना से। तो अर्जेंटीना से थे। तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हो फीफा, फुटबॉल यहाँ पर है ना, तो फीफा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन। और जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं जो, उनका नाम क्या है, ग्यानिनी इन्फेंटेनो। और यहाँ का हेड क्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है फीफा का। उसके अलावा यहाँ पर और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, दैट इज़ AIFF। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर आपका द्वारिका, इसका हेड क्वार्टर है आपका द्वारिका में। और इसका मतलब होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है आपका प्रफुल्ल पटेल इसके चेयरमैन हैं। और इसका हेड क्वार्टर है द्वारिका में। और इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विच पेमेंट बैंक, कौन सा पेमेंट बैंक अभी लॉन्च किया है अ लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम, सबसे कम कॉस्ट पर इंश्योरेंस स्कीम देने का, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये कौन किया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड ने अभी किया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2018 में हुआ था। 2018 अभी 2 साल पहले ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा सबसे लो कॉस्ट में। इसके अलावा हम लोग जान सकते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका आपका हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। और यहाँ के जो MD एंड CEO हैं उनका नाम है वेक्टा रमन, जे वेक्टा रमन यहाँ के MD और CEO हैं। और ये जो भी रजिस्ट्रेशन
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, जो भी ये रजिस्ट्रेशन एज कितना है, रजिस्ट्रेशन एज इस इंश्योरेंस का अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो आपका एज होना चाहिए 18 से 50 साल के अंदर, और ये जब आप 55 के हो जाओगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये कवर करेगा अप्रोक्स 2 लाख इंश्योरेंस को, 2 लाख इंश्योरेंस, 2 लाख के अमाउंट के इंश्योरेंस को ये कवर करेगा। और इसमें फ़ीस है आपका, फ़ीस क्या चार्जेस है आपका 330 रुपया पर ईयर, 330 रुपया पर ईयर आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग एक दूसरे से लिंक करके बनाओ, पढ़ो और बार बार वीडियो को रिवीजन करो और अपने तैयारी को एक स्टेप और ऊपर ले जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच स्टेट गला में यार वेट, 6 नंबर में हम लोग आते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड हिम सुरक्षा अभियान। हिम सुरक्षा अभियान कौन अभी हाल ही में लॉन्च किया है, किस लिए? सैनिटाइज पीपल अबाउट कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 का जो पैंडेमिक है तो उससे सुरक्षा, उससे सेफ्टी देगा। तो वो हिमाचल प्रदेश ने अभी लॉन्च किया है हिम सुरक्षा अभियान। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली ये जो हिम सुरक्षा अभियान है ये प्रोवाइड क्या करेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन देगा आपको किसके बारे में, टीबी के बारे में, लेप्रोसी के बारे में, शुगर के बारे में, बीपी के बारे में, कि आपका ये सब जो मीज़र है, ये सब जो मात्रा है आपके बॉडी में कितना है, आप इफेक्टेड हो या नहीं हो। तो कोविड-19 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना में आपका इम्यूनिटी सिस्टम पूरा का पूरा लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करके बताएगा कि आप फिट हो या नहीं हो। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो हैं जयराम ठाकुर जी यहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय, क्या नाम है, यस, बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है, यहाँ का आपका नेशनल पार्क हम लोग कुछ नोट कर लेते हैं कि पीन वैली, शिमला बरा, पीन वैली, सिमराबला, इंद्रकीला एंड खीर गंगा, उसके बाद आपका यस ग्रेट हिमालयन। तो मैं एक बार फिर से इसका नेशनल पार्क रिवीजन कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। पहला है पीन वैली, सिम्बल बरा, इंद्रकीला, खीर गंगा एंड ग्रेट हिमालयन। तो ये आपका है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है, ध्यान से सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल 2 है। शिमला है समर कैपिटल, शिमला जो है आपका समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल आपका है धर्मशाला आपका विंटर कैपिटल है। तो ये चीज़ों को आपको लिंक करके पढ़ना है। 7वां क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज यूनियन कैबिनेट अभी अप्रूव किया है, मर्ज किया है कैपिटल को स्टाफ लक्ष्मी विलास बैंक और कौन से बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और कौन सा बैंक का भी विलय को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो वो है डीबीएस बैंक। वो कौन सा है, लक्ष्मी विलास बैंक एंड डीबीएस बैंक कोलैबोरेशन इनका हुआ है। और डीबीएस बैंक बना था 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर है आपका सिंगापुर में। हेडक्वार्टर नहीं बता सकते हैं, सिंगापुर बेस्ड बैंक है, सिंगापुर बेस्ड ये बैंक है। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं डीबीएस बैंक के, वो हैं आपके सुरजीत सोम इसके सीईओ एंड एमडी हैं। और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, और ये सिंगापुर बेस्ड बैंक है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। और लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो लक्ष्मी विलास बैंक का आपका जो ये है चेन्नई बेस, ये है आपका चेन्नई बेस बैंक पहले तो। और यहाँ के जो एमडी एंड सीईओ हैं ये हैं सुब्रमण्यम सुंदर जी, यहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं लक्ष्मी विलास बैंक के। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज विच रेलवे स्टेशन, कौन सा अभी रेलवे स्टेशन, कर्नाटका का कौन सा रेलवे स्टेशन अभी रीनेम होगा, अभी उसका नाम बदला जाएगा, अभी बदला नहीं गया है, बदला जाएगा। क्या रखा जाएगा, बदल के क्या रखा जाएगा, फ्रीडम फाइटर महादेवप्पा मेलारा। तो वो है हावेरी रेलवे स्टेशन। तो हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, फ्रीडम फाइटर महादेवप्पा मेलारा। यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कर्नाटका के बारे में जान सकते हैं। तो कर्नाटका का
कैपिटल है आपका बेंगलुरु, जिसको बोलते हैं स्पेस सिटी, और यहाँ पर आपका इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का हेडक्वार्टर है और इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है जिसका नाम है अंतरिक्ष, और इसका भी हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। और इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो कर्नाटका के जो सीएम हैं वो हैं BS येदियुरप्पा जी, और जो गवर्नर हैं वो हैं बाजूभाई वाला जी, यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा जी। उसके अलावा यहाँ का जो नेशनल पार्क है, बहुत फेमस नेशनल पार्क जो एग्ज़ाम में अक्सर आता है, आंसीपुर नागरहोल कुद्रेमुख। उसके अलावा बांदीपुर बादरा, फिर से बिलीगिरी गंगा। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। ये सब नेशनल पार्क हैं। अगेन मैं नेशनल पार्क को रिपीट कर देता हूँ। आंसीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख, बांदीपुर, बादरा और लास्ट है बिलीगिरी गंगा। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है और वीडियो को बार बार रिवीजन करना है। और सारा जितना मैं करंट के साथ स्टैटिक पार्ट में कनेक्ट कराता हूँ, ये आपको अगर कॉपी में लिखिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आप मेरा बात मानिए, आपको अगर कोई उड़ीसा बोल दे तो आप उड़ीसा के बारे में लगभग 1 पेज न्यूज़ लिख सकते हो। तो ऐसे आपको बनना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। और ये तो 11 दिसंबर का मैंने अपलोड कर दिया है, ये 12 दिसंबर का है। और इसके अलावा अभी मैं लाऊंगा, अभी वीडियो में अपलोड हो रहा है तो हो जाएगा। तो सारे वीडियो को एंजॉय कीजिए और लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से देखें और दोस्तों यारों में शेयर करें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी फॉर बेटर एंड क्वालिटी एडुकेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सीजन में। जय हिंद, जय भारत।